हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षक की बातें। दिस इज़ वर्णिका और आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने मैथ्स के चैप्टर यानी कि हमारा जो नंबर सिस्टम चैप्टर है उसमें हमने मेजर दो टॉपिक्स पढ़े हैं। फर्स्ट, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। सेकेंड, हाउ टू फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। जब आपको ये टॉपिक इज़ एक्चुअली द बेस फॉर द इरेशनल नंबर्स, आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको इरेशनल नंबर्स भी बहुत आसानी से समझ में आएंगे। सो व्हाट डू वी मीन बाय डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। हमने देखा कि रेशनल नंबर्स होते हैं हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब हम इसको डेसिमल रिप्रेजेंट करेंगे। डेसिमली मीन्स लाइक सिंपली डिवाइड कर दो। जो भी हमारा क्वेश्चन आएगा वो होगा हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो अब जब भी हम किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करने का ट्राई करेंगे या करेंगे, सो वी विल गेट टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशंस। फर्स्ट वन केस होगा जहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। जहाँ हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा सिचुएशन हो सकती है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो ना आए, मीन्स वो ज़ीरो कभी नहीं आएगा। आप उसको कितना भी डिवाइड करोगे, 1000 टाइम्स, लाख टाइम्स या इनफाइनाइट टाइम्स आप उसको डिवाइड करोगे, द रिमाइंडर विल नेवर बी ज़ीरो। प्लस साथ में आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ पर रिपीटिंग डिजिट्स आएंगे डेसिमल एक्सप्रेशन में। डेसिमल एक्सप्रेशन कहने का मतलब है लाइक डेसिमल के बाद जो हमारा नंबर होता है हमने उसको डेसिमल एक्सप्रेशन कहा है। वहाँ पर आप देखोगे कि रिपीटिंग डिजिट्स आएंगी। रिपीटिंग डिजिट्स लाइक 6666 कॉन्टिन्यू चल रहा है, या फिर 272727 बार बार यही रिपीट हो रहा है। तो जस्ट ब्लॉक ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स। सो 27 इज अ ब्लॉक which is getting repeated again and again after the decimal in the decimal expression. So यहाँ पे दो चीज़ें हो गई, एक तो कभी भी ज़ीरो नहीं आ रहा, कभी भी ज़ीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग। प्लस यहाँ पर रिपीटिंग हो रहा है डिजिट्स का, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। इसके दो नाम है, इधर रेकरिंग और रिपीटिंग। अभी इसके बारे में हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में। लेट्स कम टू द टर्मिनेटिंग डेसिमल फर्स्ट। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में मैंने आपको पहचान बताई कि आपका रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा। रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा या हम कह सकते हैं हमको जो आंसर मिलेगा वो एक फिक्स्ड आंसर होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल ये है मैंने समझाने के लिए, जैसे कि 1/4 एंड 13/5। सपोज 1/4 है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे लाइक डेसिमल लिया, 10 हो गया, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर कम्स 2। डेसिमल है तो 0 आ गया, 4 5 ज़ा 20 एंड देन इट इज 0। सो रिमाइंडर कम्स 0। So 1/4 is equals to 0.25. It is a terminating decimal. We have a fixed answer to this. Similarly, when it comes to 13/5, let's divide करते हैं इसको। तो 5 2 से 10, 3 डेसिमल लगाएंगे तो 30, 6 से डिवाइड करेंगे 30, द रिमाइंडर कम्स 0। सो अगेन अब टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमें आइडेंटिफाई करना है दैट वेदर अगर हमें कोई भी एक फ्रैक्शन दे दिया जाए, अब हम उस फ्रैक्शन को देखकर ही कैसे बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। अब ऑब्वियसली हम हर एक नंबर को डिवाइड तो नहीं कर सकते, लाइक अदरवाइज सपोज कोई नंबर है जो डेसिमल के बाद 17 प्लेसेस में आने के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है, तो हमें कितना बड़ा डिवाइड करना पड़ेगा, इट्स टू लॉन्ग। तो देयर इज़ अ रूल फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल, लाइक फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब रेशनल नंबर होता है पी अपॉन क्यू, सो पी अपॉन क्यू इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर को, मीन्स क्यू को। तो हमें क्या देखना है दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, हमें प्राइम फैक्टर्स क्यू के प्राइम फैक्टर्स को चेक करना है। ओनली 2 and 5। तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स अगर सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, देन इट वुड बी अ टर्मिनेटिंग डेसिमल।
2 एंड 5 का मतलब है या तो सिर्फ 2 2 या सिर्फ 5 5 या दोनों, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी उनका प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। इफ दिस इज द सिचुएशन देन द पर्टिकुलर फ्रैक्शन, अगर हम उसको डेसिमल एक्सप्रेशन में लेके जाएंगे देन इट वुड बी योर टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स हेयर टू एक्सप्लेन यू। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है ये 11/32। अब 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 32 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट कम्स 32 एज 2 की पावर 5। अब देखोगे इसके डेसिमल मतलब प्राइम फैक्टर्स देखोगे तो दे आर जस्ट 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, द 5 टाइम्स 2, तो सिर्फ 2 है प्राइम फैक्टर्स में, देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। येस इट इज़। व्हेन इट कम्स टू 11/24, हमें न्यूमरेटर से मतलब ही नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना। डिनोमिनेटर इज 24। अब हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इट कम्स एज 2 टू द पावर 3 एंड इंटू 3, 2 की पावर 3 एंड 3। सो प्राइम फैक्टर्स में इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए हैं? 2 और 3। हेयर कम्स अ प्राइम फैक्टर अदर देन 2 एंड 5। यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर 3 आ गया। 2 होना तो अच्छी बात है पर साथ में 3 आ गया जो कि इनमें से नहीं है। Therefore this is not a terminating decimal। इसका मतलब आप उसको डिवाइड करोगे तो आपको एक फिक्स्ड आंसर नहीं मिलेगा, जबकि हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर्स का दूसरा डेसिमल फॉर्म, जो कि हमने ऊपर देखा था, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, तो हमें ये मिलेगा फिर। ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लिया हमने 27/80। जब हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे सो वी गेट 2 टू द पावर 4 एंड 5, 2 की पावर 4 इंटू 5। अब यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 है और 5 है। 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड नहीं है, कोई थर्ड नंबर नहीं है। देयरफॉर इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम अपना आगे देखेंगे। अब हम देखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स को। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं हम उनको इन शॉर्ट रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं। मीन्स हम वहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड हटा सकते हैं, बिकॉज रिपीट तो वही हो रहा है ना, मतलब इट इज़ रिपीटिंग अगैन एंड अगैन। दैट मीन्स कि वो कहीं पर आके टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कहीं पर आकर एंड नहीं हो रहा है। तो अब इसकी एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ फ्रैक्शन 2/3। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, इसका नेचर जानने की कोशिश करेंगे। सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले डेसिमल लगाएंगे। 0 क्योंकि डेसिमल से पहले कुछ तो लगा लेते हैं, इसलिए लगा दिया मैंने यहाँ पे। सो अब 6 3 18, रिमाइंडर कम्स 2, अगेन 20 हो गया, फिर 6 3 18, रिमाइंडर 2, फिर लाइक 20, फिर 6 18 चलेगा, रिमाइंडर अगैन 2, 0 आ गया, 6 18, अगेन 2। तो इट गोज़ ऑन टिल इन्फिनिटी। तो अब आप यहाँ पे दो चीज़ें देखो। 6 इज रिपीटिंग इन द डेसिमल एक्सप्रेशन, सो देयर इज अ सेट और अ ब्लॉक of digits. There is a block of digits repeating in the decimal expression, or there is a fixed pattern or a string in the remainders. Like अब remainders check करो हर बार 2 2 2 2, it goes on। एक fixed है, एक string है, like एक pattern follow कर रहा है वो, या सेम है, मीन्स एक रिपीटेड मैनर में हो रहा है। जैसे यहाँ पे 6 6 रिपीट हो रहा है, जैसे रिमाइंडर रिपीट हो रहा है 2 2। देयरफॉर इसको हम बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। तो अब हम 2/3 को लिख सकते हैं 0.666 टिल इन्फिनिटी। अब हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म होता है हमारा, मतलब जो हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं, हम लिखते हैं इसको 0.6 बार। बार हम उस डिजिट पर लगाएंगे, उस ब्लॉक ऑफ डिजिट्स पे लगाएंगे जो बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पर 6 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर 6 के ऊपर बार लगाया है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3/11। लाइक अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 30, 2 22, रिमाइंडर 8, डेसिमल है तो 0 आ जाएगी, 7 77, रिमाइंडर 3 30, 2 से डिवाइड होगा दोबारा से, फिर 7 से हो गया 77, अगेन रिमाइंडर 3। सो
देखो रिमाइंडर ऑफ गेन 3 आ गया। सो अब यहाँ पे भी एक सेट ऑफ पैटर्न फॉलो होगा। तो लाइक ये ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है 2 7, इट इज़ गेटिंग रिपीटेड। अगर हम रिमाइंडर का पैटर्न देखना चाहेंगे, देखो स्टार्टिंग में 3 था, रिमाइंडर 8 हो गया, फिर उससे 3 8 3, तो स्ट्रिंग है 3 8 3 8 3 8, नहीं सॉरी इट्स नॉट अ रिमाइंडर, लाइक 8 3 8 3 8 3, हमारे रिमाइंडर्स कॉन्टिन्यूसली रिपीट हो रहा है, एक स्ट्रिंग में फॉर्म हो रहा है। सो हम 3/11 को लिख सकते हैं 0.2727 डॉट 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 मीन्स इन्फिनिट तक 272727, या फिर हम अपने बार में लिखेंगे इसको 27 के ऊपर बार, बिकॉज इट्स द 27 सेट विच इज़ गेटिंग रिपीटेड अगैन एंड अगैन। तो बार आएगा यहाँ पे 27 पे, डेसिमल से पहले 0। अब इसमें एक चीज़ हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं अलग से, वैसे ही थोड़ा सा इसके ऊपर एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन एक्चुअली एनसीईआरटी में है, तो हम वो ले लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। अगर कोई भी हमारा रेशनल नंबर 1/n की फॉर्म में है, 1/n मीन्स न्यूमरेटर उसका 1 है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, उसके जो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है कि यहाँ पे 2 7 था, ये रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स था, इसमें कितने नंबर थे, यहाँ पे 2 नंबर थे। तो हम वही लगा रहे हैं कि अगर कोई नंबर 1/n की फॉर्म में है तो उसके इस रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में मैक्सिमम कितने एंट्रीज आ सकती हैं, लाइक 2 7 2, लाइक अगर ये होता है 1 2 3 4 9 8 7, लाइक इट्स सो मैनी नंबर्स एंड इट्स गेटिंग रिपीटेड अगैन एंड अगैन, तो वो उसका ये हो जाता है रिपीटिंग ब्लॉक, एंट्रीज हो जाते हैं उसके रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स में। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है n-1। एग्जाम्पल जैसे 1/17, ये क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का, 1/17 ही उसमें मेंशन है। उसमें हमको ये बताना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स ऑफ 1/17। तो n इज 17, तो 17 - 1 इज 16, मैक्सिमम 16 आ सकती हैं। हमने कहा मैक्सिमम मतलब कम हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि 16 ही आए, 16 से कम हो सकता है लेकिन 16 से ज़्यादा नहीं आएगा। और इसमें आपका क्वेश्चन आगे फर्दर कंटिन्यू होता है कि आपको इसको एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करके भी दिखाना है। तो अब वहाँ पे 17 और 1 को आपस में डिवाइड करेंगे एंड यू विल सी कि उसके रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स आएंगी वो 16 ही आएंगी। वो आप डिवाइड करना, बहुत लंबी डिवीजन है बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, उसको करने में बहुत मजा आएगा। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है लेंथ ऑफ पीरियड। लेंथ ऑफ पीरियड मीन्स जो आपका ये जो हमने सेट ऑफ डिजिट्स बोला विच इज़ गेटिंग रिपीटेड अगैन एंड अगैन, उसमें एक्चुअली कितने डिजिट्स हैं। जैसे कि 2/3 हमने ऊपर सॉल्व किया, उसमें आया 0.6 बार, तो 6 है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो लेंथ होगा वो 1 होगा, लेंथ ऑफ दिस पीरियड। अब 3/11 का आया 0.27 पे बार, तो इसका होगा 2। और जैसे मैंने आपको बताया 1/17 को आप जब करोगे तो डेसिमल के बाद आपको 16 डिजिट्स का एक सेट मिलेगा जो बार बार रिपीट होगा, तो उसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या होगा 16। ठीक है, अब इसमें आते हैं क्वेश्चंस पे। हाँ, एक क्वेश्चन जैसे मैंने आपको भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का रूल बताया था दैट 2 और 5 होना चाहिए, उस पर भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि आपको फ्रैक्शन दे देंगे, जस्ट बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए आपको आइडेंटिफाई करना होता है वेदर दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉट। ठीक है, अब हम आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूविंग अ डेसिमल एक्सपेंशन एज अ रेशनल नंबर। आपको कोई भी नंबर देंगे डेसिमल की फॉर्म में, आपको प्रूव करना होगा कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है। अब आप उसको प्रूव कैसे करोगे किसी भी डेसिमल को। अब आपको पता है रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर कोई भी जिसको आप P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तो अब हम डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे प्रूव करेंगे, हाउ, हम उसको क्या करेंगे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। सो represent the decimal expansion in the form of P/Q। हम P/Q के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करके हम बता सकते हैं उसको। अगर हमने P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया दैट मीन्स कि वो हमारा रेशनल नंबर ऑटोमेटिकली हो गया। अब इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। आई विल कवर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स, मतलब ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एक एक एग्जाम्पल लेके जिस टाइप के क्वेश्चंस उससे बन सकते हैं, सो दैट आप उसके बाद क्या कर सको, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है 0.3 पे बार। इट इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन।
मतलब वेरी बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन एक्चुअली। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि शो दैट 0.3 बार इज अ रेशनल नंबर और रिप्रेजेंट 0.3 बार इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। क्वेश्चन आ सकता है तो 0.3 बार और 0.3333 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लाइक इस फॉर्म में आया चाहे इस फॉर्म में आया, जैसे मान लिया क्वेश्चन इस फॉर्म में आया है। सो सपोज हम एक्चुअली क्या करते हैं, सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार। हमने इसको सपोज कर लिया कि 0.3 बार जो भी कोई एक नंबर है उसको हमने x के साथ अज्यूम कर लिया कि x इज इक्वल्स टू दिस, x की वैल्यू है ये। अब हम इसको हम एक्सपैंड करेंगे लाइक 333। जनरली हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं, बट आपकी मर्जी, आप 3 टाइम्स लिख रहे हो, 4 टाइम्स लिख रहे हो, इट्स योर विश। सो इट इज़ लाइक हम इसको बना दें इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें एक्चुअली करना क्या है यहाँ पे, हमें किसी तरह ये डॉट्स ख़त्म करना है, क्योंकि हमें अपने आप को एक फाइनाइट नंबर्स पे लाना पड़ेगा। हमें ये डॉट्स ख़त्म करना है एक्चुअली। तो हम क्या करेंगे, सो अब देखो इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या है। लेंथ ऑफ पीरियड मीन्स जितने नंबर्स पे बार है, इट्स 1, तो 1 0। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। मतलब आपको कैसे डिटरमाइन करा, मतलब जितना इसका लेंथ ऑफ पीरियड है उतने यहाँ पर 0 आनी चाहिए। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो x है और ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ चला जाएगा, तो इट विल बी 3.33। बट डेसिमल के बाद अब तो उसमें बहुत सारे आ सकते हैं 3, तो उसमें कितने भी आप 3 लगा दो, बट ट्राई करेंगे जितने 3 हमारे ऊपर है उतने ही यहाँ पर आएंगे। अगर हमने यहाँ पे 3 बार लिखा है तो हम यहाँ पर भी 3 बार ही रिपीट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं ना कम। लेट्स मेक इट इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब जो हमारी ये फाइनल इक्वेशन बनी है इसमें से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। सो 10x इज इक्वल्स टू 3.333 कंटिन्यूस टिल इंफिनिटी, x इज इक्वल्स टू 0.333, माइनस करने साइन चेंज। अब देखोगे अब 3.33 में से 0.33 अपने इन्फिनिटी तक माइनस कर दिया, मीन्स ये सारा पार्ट तो कैंसिल हो गया, बचा गया यहाँ पे 3। 10x में से 1x गया, इट वुड बी 9x। सो x वुड बी 3/9 यानी कि 1/3। अब x क्या था, x वॉज 0.3 बार। x क्या था हमारा, x था 0.3 बार, तो 0.3 बार इज इक्वल्स टू 1/3। तो हमने 0.3 बार को P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, हेंस इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो हमने ये प्रूव कर दिया। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। x इज इक्वल्स टू 1.4 बार। ओके, सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1.444। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। लेंथ ऑफ पीरियड 1 है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट बाई 10। तो ये हो जाएगा हमारा 10x इज इक्वल्स टू 14.444। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट। अब 10x है, इधर x है, 10 माइनस एक्स दैट वुड बी 9x, क्योंकि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ 10x इज इक्वल्स टू 14.444, x इज इक्वल्स टू 1.444, तो इट वुड बी 9x। ये हो जाएगा 14 माइनस 1 यानी कि 13, क्योंकि सारा हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो 9x इज इक्वल्स टू 13, x इज इक्वल्स टू 13/9। और x क्या लेट किया था हमने, 1.4 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 13.9। तो हमने इसको एज अ रेशनल नंबर प्रूव कर दिया। ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, हेंस इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये मैंने थोड़ा जल्दी इसलिए किया है क्योंकि बिल्कुल सेम प्रोसीजर होता है। यहाँ पर देखो एक ही डिफरेंस था, क्योंकि डेसिमल से पहले यहाँ पर एक नंबर था। डेसिमल से पहले नंबर है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। सो मेरा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.57 और 57 के ऊपर बार है। तो लाइक x को लेट कर लिया, वही 57 57 57, इट इज़ गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन। पहले हमने लिया था जैसे 1.4 बार, 4 पे बार था तो इसका मतलब 4 4 4 वो रिपीट हो रहा था।
अब यहाँ पे बार है पूरे 5 7 पे, तो इसका मतलब है पूरा 5 7 का सेट रिपीट होगा. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब इसका लेंथ ऑफ पीरियड क्या है? इट इज़ 2, क्योंकि हमारे जो रिपीटिंग सेट है उसमें हमारे 2 डिजिट्स आ रही हैं, एक तो 5 और एक 7. तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, 2 0 से. सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 100x इज इक्वल्स टू 157.575757. लाइक 100 से मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल 2 प्लेस राइट में चला जाएगा. हमने यहाँ पे 3 सेट्स लिखे थे, सेम 3 सेट्स ही आप यहाँ पर लिखोगे. अब आप क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे. सो हमें क्या मिलेगा? 100x और x है. सो ये 100x माइनस x हो जाएगा हमारा 99x इज इक्वल्स टू डेसिमल के बाद का सारा पार्ट तो अपने आप कैंसिल हो ही जाएगा. सो ये 157 माइनस 1 यानी कि 156. तो x आ जाएगा हमारा 156/99. आपको यहाँ पर ना इनको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, लाइक सिंप्लीफाई करोगे, कोई नीड नहीं, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो. सो x क्या था हमारा? 1.57 बार, तो ये आ गया हमारा 156/99. Hence we have proved 1.57 bar in the form of P upon Q. So it is a rational number. अब मैं आपको एक मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा. लाइक अगर हमारा लेंथ ऑफ पीरियड 2 था तो इसलिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया. एंड इन केस ये होता कुछ ऐसे, सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करती? 1000 से, 3 zeros. ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है इन सब से. सो यहाँ पर x है हमारा 2.1 एंड 23 पे बार है. तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पर डेसिमल के बाद सारे नंबर्स पे बार नहीं है. डेसिमल के बाद एक डिजिट ऐसी है जो नॉर्मल है और उसके बाद के डिजिट्स पे बार है. ओके, तो मैं इसको एक्सपांड करके लिख दूँगी 2.1232323. तो मीन्स सिर्फ 2 3 रिपीट होगा, 1 रिपीट नहीं होगा. दिस इज इक्वेशन 1. अब हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम ऐसे डिजिट्स को बाहर निकालेंगे जो एक्चुअली इस रिपीटिंग ब्लॉक में है ही नहीं. यहाँ पर एक डिजिट ऐसी. सो एक डिजिट को बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक डिजिट के लिए. तो 10x इज इक्वल्स टू 21.232323. सो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2. अब आगे का प्रोसीजर सेम जैसा हमने पहले किया. हमारा रिपीटिंग ब्लॉक में यहाँ पे 2 डिजिट्स है, हमारा लेंथ ऑफ पीरियड 2 है, तो हम 2 0 से यहाँ पे मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसकी पूरे की 100 से मल्टीप्लाई. इट वॉज ऑलरेडी 10, अब हम उसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000x. सो 100 से मल्टीप्लाई तो डेसिमल विल मूव टू 2 प्लेसेस, तो हो जाएगा 2123.2323 एंड 23. दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3. अब हम सब्ट्रैक्ट कौन सी 2 इक्वेशन को करेंगे? हम करेंगे 3 and 2 को. वाई? अब हमें देखो हमें क्या करना होता है. हमें डेसिमल के बाद वाला सारा पार्ट सब्ट्रैक्ट करना होता है. अब डेसिमल के बाद का जो पार्ट है वो इन दोनों में ही तो सेम है. इसमें भी 2 3 2 3 2 3 है, इसमें भी 2 3 2 3 2 3 है, बट इसमें तो 1 था, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे. इसलिए हमने इसको पहले बाहर निकाला था. इसको पहले अलग से बाहर निकालेंगे, फिर जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट्स हैं उनको बाहर निकालते हैं एक बार. सो 3 माइनस 2, तो हम इसको माइनस करेंगे तो ये 1000 है और ये 10 है. दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज इक्वेशन 2. 1000 में से 10 माइनस होगा तो इट वुड बी 990x एंड 2123 में से हमें 21 माइनस करना एक्चुअली मीन्स इट इज, क्योंकि ये सारा पार्ट तो अपना माइनस हो गया, 0 हो गया, नलीफाई हो गया पूरा. अब हम इसको कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2102. सो x इज इक्वल्स टू वॉट? 2102/990. x क्या था? x था हमारा 2.123 पे बार, तो इसकी वैल्यू आ गई 2102/990. अब अगेन सेम पॉइंट आई एम रिपीटिंग कि आपको इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप अपने क्वेश्चन को यहीं छोड़ दीजिए. वी हैव represented this number in the form of P upon Q, hence it is a rational number.
आई होप कि आप ये 4 एग्जाम्पल्स, मैंने आपको बिल्कुल सारे एग्जाम्पल्स कवर करा दिए हैं, इससे आप सब टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। और आपका ये जो कॉन्सेप्ट अगर डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर हो गया है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डायरेक्टली मूव टू द इरेशनल नंबर्स। एंड आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन जॉइन आवर यूट्यूब, आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक हमको डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। आपको उसमें जैसे हम जो भी कोई साइंस वगैरह में जैसे हम पीपीटीज़ यूज़ कर रहे हैं, आपको वहाँ पे वो सारी पीपीटीज़ भी अवेलेबल मिल जाएंगी। एंड ऑब्वियसली आई विल शेयर दीज एग्जाम्पल्स एज वेल देयर। मैं सबके PDF वहाँ पे आपको शेयर मिल जाएगी आपको वहाँ पे। सो थैंक यू गाइज, बाय, सी यू अगेन।